कांग्रेसी इकोसिस्टम के तथाकथित पत्रकारों में से एक बार फिर परंजॉय गुहा ठाकुरता को सच्चा पत्रकार बताते हुए मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। परंजॉय गुहा ठाकुरता सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? आखिर गोदी मीडिया के प्रतिनिधियों के बीच क्या सच में ये कोई स्वतंत्र रणबांकुरे हैं या जस्ट इकोसिस्टम के पुराने चावल? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से पूछा गया इनका सवाल अब पूरे देश भर में वायरल है। ट्विटर पर कांग्रेस के शूरवीर इनकी पत्रकारिता के कसीदे पढ़ने में व्यस्त है। तो जाहिर है मन में क्यूरोसिटी तो अवश्य आएगी कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। आज हम इसी सवाल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे इस व्यक्ति के बारे में गहराई से जानेंगे। ये एक लंबा वीडियो है तो चाय की चुस्की लीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गूगल पर सर्च करें तो सबसे पहले आता है कि परंजॉय गुहा ठाकुरता पत्रकार, लेखक, पब्लिशर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और टीचर है। एक व्यक्ति में इतने गुणों की खान, इनके बारे में फिर और जानने की इच्छा हुई तो हमने कोशिश की। पता चला सेंट स्टीफेंस और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, द टेलीग्राफ, इंडिया टुडे जैसे संस्थाओं में काम किया। लेकिन असली पहचान इन्हें तब मिली जब इन्होंने बड़ी कंपनीज और कॉरपोरेट सेक्टर पर हमला करने वाली किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज लिखना शुरू किया। इनका सबसे चर्चित काम आया 2014 में, किताब गैस वॉर्स, क्रोनी कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज। इस किताब में इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंबानी परिवार पर आरोप लगाया कि कैसे गैस की कीमतों में गड़बड़ी हुई। किताब का शीर्षक ही बताता है क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी पूंजीपतियों और सरकार की मिली भगत। लेकिन किताब प्रकाशित होते ही रिलायंस ने परंजॉय और उनके सह लेखकों को एक लीगल नोटिस भेज डाला। कंपनी ने साफ कहा ये आरोप झूठे, भ्रामक और डिफेमेटरी हैं। सोचिए, जब किसी पत्रकार की किताब छपते ही कानूनी नोटिस आने लगे तो क्या ये सच्ची जांच पड़ताल है या पूर्वाग्रह से भरा मात्र सिर्फ एक प्रोपेगेंडा? मामला लंबा चला, लेकिन ये दिखाता है कि परंजॉय बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करते हैं। क्या ये पत्रकारिता है या कोई बायस? हम फैक्ट्स देखते हैं। साल 2016 में परंजॉय को मौका मिला देश की मशहूर रिसर्च जर्नल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का एडिटर बनने का। EPW का नाम दशकों से सीरियस एकेडमिक डिस्कोर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन परंजॉय के कार्यकाल में इसे उन्होंने एंटी अडानी प्लेटफॉर्म बना दिया। जुलाई 2017 में EPW में उन्होंने और उनकी टीम ने एक आर्टिकल छापा, मोदी गवर्नमेंट्स 500 करोड़ बोनांजा टू द अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने इस पर एक कानूनी नोटिस भेजा। EPW के ट्रस्टियों को तुरंत लेख हटाना पड़ा और पर्दे के पीछे एडिटर और मालिकों में बहस छिड़ गई और परंजॉय को इस्तीफा देना पड़ा। EPW को पब्लिश करने वाले समीक्षा ट्रस्ट के मुताबिक परंजॉय ने इस मामले में बिना ट्रस्ट की अनुमति के उनके नाम पर एक लीगल एक्शन लिया जो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था। यानी एक प्रतिष्ठित संस्था जिसने दशकों तक स्वतंत्र और निष्पक्ष नाम कमाया था, उसकी साख पर भी सवाल उठे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके संपादक ने इसे व्यक्तिगत वैचारिक युद्ध का हथियार बना लिया। मतलब आप देख रहे हैं भीषण पत्रकार परंजॉय जी के साथ कितना अन्याय हुआ, लेकिन निर्भीक पत्रकार ने हार नहीं मानी। EPW से निकाले जाने के बाद भी परंजॉय गुहा ठाकुरता ने अडानी ग्रुप को लगातार टारगेट किया। परिणाम, उन पर कई मानहानि के केस दर्ज हुए। जनवरी 2021 में गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी कर दिया।
हालांकि बाद में उच्च अदालत से उन्हें राहत मिली, लेकिन यह दिखाता है कि मामला कितना सीरियस था। सोचिए, अगर कोई पत्रकार सच बोल रहा हो तो उस पर बार बार इतने मुकदमे क्यों लगेंगे। जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक लंबी रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी और अडानी ग्रुप के शेयर्स को बहुत तगड़ा झटका लगा। अब ध्यान दीजिए, इस रिपोर्ट के अंदर एक नाम बार बार आता है, परंजॉय गुहा ठाकुरता। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया, अडानी ने आलोचक पत्रकार परंजॉय को जेल क्यों भिजवाना चाहा। यानी एक विदेशी शॉर्ट सेलर जिसका मकसद भारत की कंपनियों के शेयर गिराकर अरबों डॉलर कमाना है, वह अपने बचाव के लिए किसका हवाला देता है? परंजॉय का। क्या ये सिर्फ संयोग है? अब आते हैं ताजा विवाद पर। न्यूज़ क्लिक चाइनीज फंडिंग कंट्रोवर्सी। जुलाई 2023 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि न्यूज़ क्लिक नामक पोर्टल को चाइना से जुड़ी कंपनी से फंडिंग मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने छापामारी शुरू की। कई पत्रकारों और सहयोगियों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। नाम सामने आया परंजॉय गुहा ठाकुरता का। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे न्यूज़ क्लिक में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे थे। उन्हें कई लाख रुपए तक की रकम बतौर भुगतान मिली और उन पर आरोप है कि वे उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे जो चीनी फंडिंग से चलाया जा रहा था। अरे मतलब ये क्या हुआ? निर्भीक सशक्त पत्रकार पर चाइनीज फंडिंग के आरोप। ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। अभी तो हमने वीडियो में देखा कि कैसे ये पत्रकार अकेले सवाल पूछ रहे हैं। हम तो इन्हें इंडिपेंडेंट मानते हैं भैया। हाँ, अब वो अलग बात है कि अपनी किताब के प्रमोशन के लिए वे सीधा जननायक राहुल गांधी के पास जाते हैं, लेकिन यार उस पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि किताब का सोर्स तो खुद राहुल गांधी थे। ये किताब थी कथित रफाल घोटाले के बारे में। 2016 से 2019 के बीच जब विपक्षी दलों ने पूरा जोर लगाया कि रफाल स्कैम हुआ है, 1,30,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो ये परंजॉय ही थे जिन्होंने न सिर्फ रफाल पर सवाल उठाने वाले आर्टिकल्स लिखे, बल्कि इंटरव्यूज और पैनल चर्चाओं में जाकर बार बार यही नैरेटिव दोहराया कि मोदी सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, रक्षा सौदों में पारदर्शिता नहीं है। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि डील में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परंजॉय ने फिर अपने मित्र रवि नायर के साथ कथित रफाल घोटाले पर किताब पब्लिश की। अपनी सच्चाई पर अड़िग रहना कोई इनसे सीखे। मतलब भारत सरकार, फ्रांस सरकार, फ्रेंच कंपनी, सुप्रीम कोर्ट सबके सब गलत है, केवल हमारे पत्रकार महोदय ही सही हैं। तो अगर आप परंजॉय के काम को देखें तो ऐसा लगता है कि मार्क्सवादी लेफ्टिस्ट सोच वाले हैं। निजी उद्योगों के खिलाफ लेखन, कॉरपोरेट सरकार गठजोड़ का नैरेटिव और वामपंथी संगठनों के साथ नज़दीकी, ये पैटर्न बताता है कि उनका झुकाव पत्रकारिता से ज़्यादा शायद राजनीतिक एक्टिविज्म की ओर है। अब सवाल उठता है, बिहार चुनाव 2025 के समय अचानक से परंजॉय का नाम क्यों आया है? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो सबने पूछा, मगर रील्स केवल उनकी ही वायरल हो रही हैं। विपक्षी खेमा और लिबरल इकोसिस्टम उन्हें जमकर रिट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहकर पेश किया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इनके प्रश्न से भाग खड़े हुए। वो अलग बात है कि ये भी केवल प्रोपेगेंडा मात्र है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने हर सवाल का जवाब दिया था। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। दरअसल ये वही रणनीति है वोट चोरी नैरेटिव को मजबूत करने की। जिस तरह 2019 और 2024 में विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए, अब 2025 बिहार में फिर वही खेल दोहराया जा रहा है और इसके लिए मैदान में उतारे जा रहे हैं पुराने खिलाड़ी जैसे परंजॉय गुहा ठाकुरता, जिनकी विश्वसनीयता अदालतों, कानूनी नोटिस और विदेशी रिपोर्ट्स में पहले ही संदिग्ध हो चुकी है। और अब जब बिहार में वोट चोरी इलेक्शंस का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है तो फिर से परंजॉय जैसे चेहरों को
आगे किया जा रहा है। तो अगली बार जब आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार को सत्ता से सवाल पूछते देखें तो याद रखिए, सवाल पूछना लोकतंत्र में ज़रूरी है, लेकिन जब सवालों के पीछे छिपा हो विदेशी फंडिंग, वैचारिक एजेंडा और राजनीतिक मकसद, तो पत्रकारिता और प्रोपेगेंडा के बीच का फ़र्क मिट जाता है। और यही फ़र्क हमें समझना होगा, खासकर चुनाव के मौसम में। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।